अब हम लोग इस प्रश्न पर की चर्चा करेंगे जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस पार्टी का विभाजन थी। इस पर हम लोग बात करेंगे। अक्सर विद्यार्थी ये बात पूछते हैं। पहले ही हमने स्पष्ट किया है कि जो स्वराज पार्टी है उसका नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और जिसकी चर्चा हमने पहले की है। यानी उसकी स्थापना जो है वो नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अब ये नाम में खिलाफत है, संशय पैदा कर देता है विद्यार्थियों के मन में कि ये तो कांग्रेस का विभाजन हो गया, अलग दल इन लोगों ने बना लिया है। 1 जनवरी 1923 को इसका गठन होता है। तो एक बात आपको मस्तिष्क में रखना है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस का विभाजन नहीं थी। इस पार्टी से जुड़े हुए समस्त नेतागणों ने अंततः गांधी के नेतृत्व पर विश्वास किया और गांधी जी के कार्यक्रमों में आस्था रखी, सिर्फ एक बात की, और वो बात थी कि चुनाव में हिस्सेदारी के अलावा इन्होंने गांधीवादी नेतृत्व पर विश्वास किया। आगे चलकर के गांधी जी जब जेल से आते हैं तो 1924 में सीआर दास और गांधी के मध्य समझौता हो जाता है, जिसको गांधी दास पैक्ट भी कहते हैं। और उसके पहले अगर आप देखें 1923 में चुनाव में हिस्सेदारी के लिए अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी और जिसमें यह सहमति बनी थी कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य चुनाव में हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो एक तरह से बाद में दोनों में पैक्ट हो जाता है। तो एक बात को लेकर के अन्य बातों में दोनों पक्षों में समानता है। तो कहीं से भी यह आपको ऐसा नहीं समझना है कि यह कांग्रेस पार्टी का विभाजन था। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस का विभाजन नहीं था, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रखना है। अगर आप कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और देश की आज़ादी तक 1947 तक आप देखें तो कांग्रेस पार्टी में विभाजन सिर्फ 2 ही बार हुआ है, जो आपको एक बिल्कुल मस्तिष्क में रख लेना है। पहला विभाजन सूरत विभाजन था 1907 में, और दूसरा विभाजन 1918 में होता है जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना होती है। ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना होती है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस का विभाजन नहीं थी।